शबीर साहब आप मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शबीर डार साहब ज़ाहिर है आप जियो की तरफ से रिपोर्टिंग करते हैं और इमरान खान साहब से रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी तकरीबन मुलाकात होती है। पहले तो भी एक क्लैरिफिकेशन दी है राजा साहब ने कि उन्होंने कहा कि 9 मई के मामलात के ऊपर पुरअमन एहतजाज की कहीं दी थी, इसको मिस रिपोर्ट किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर भी बताइए। और आज उन्होंने क्या ये बात कही है कि पेट्रोल बम हमने इस्तेमाल किए ज़मान पार्क के अंदर से, ये बात आज उन्होंने कही है क्या? जी बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि जो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से घसीट कर लेकर गिरफ्तार किया गया उस पर उन्होंने कहा कि मुझसे माफी मांगी जाए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जहां तक 9 मई से पहले GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे का एतराफ है, वो बिल्कुल उन्होंने एक नहीं 3 मरतबा किया है और ये करीबन हफ्ता पहले की बात है। तो उसके बाद जब PTI के रहनुमाओं ने इसकी वजाहतें देनी शुरू कर दी, जिस तरह बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब दे रहे हैं वजाहत इसकी, दोबारा दूसरी समात में भी हमने उनसे पूछा था कि आप इसकी वजाहत करें, क्योंकि आपके जो पार्टी रहनुमा है वो कह रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर दूसरी समात में भी इसकी वजाहत के साथ कहा कि बिल्कुल मैंने 9 मई से पहले अपनी पार्टी को हिदायत की थी कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो आपने GHQ के पुरअमन एहतजाज करना है। उस पर उनसे सवाल हुआ था कि पुरअमन एहतजाज तो नहीं हुआ, वहां तो वायलेंस हुआ और तोड़फोड़ हुई, जलाओ गिराव हुआ। उस पर उन्होंने कहा कि ये प्लानिंग पहले से की गई थी और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो CCTV फुटेजेस हैं वो निकाली जाएं और जो असल मुल्ज़िमान हैं उनको सामने लाया जाए। जहां तक आज की बात है, आज बिल्कुल उन्होंने वजाहत के साथ कहा कि मैं मशरूत माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस पर मेरी 2 शराइत हैं। एक तो जो CCTV फुटेज हैं उनको सामने लाया जाए और अगर इन CCTV फुटेजेस में हमारे लोग मुलविस हुए, अगर हमारे लोग CCTV फुटेज में नजर आए तो बिल्कुल मैं माफी मांगूंगा और उन कारकुनों को, उन जो लीडर्स हमारे उसमें नजर आएंगे उनको मैं पार्टी से निकाल दूंगा और उनको सजाएं भी दिलवाऊंगा। उस पर उनसे सवाल हुआ था कि चूंकि रावलपिंडी में जो इस वक्त अडियाला जेल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं रिपोर्टर्स, वो चूंकि रावलपिंडी को ही ज्यादा कवर करते हैं, तो उस पर उनसे सवाल हुआ कि जो रावलपिंडी की आपकी मकामी क़यादत है उनको तो हम बाय फेस जानते हैं और GHQ के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे जो तोड़फोड़ हुई, गेट तोड़ा गया, वहां पे तो आपकी जो मकामी क़यादत है वो भी वहां पे मौजूद थी, आपके सीनियर लीडर्स वहां मौजूद थे, तो उनके हाथों में तो पेट्रोल बम भी थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम हमने 9 मई का जो वाक़या है इसमें इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि जो पेट्रोल बम है वो हमने ज़मान पार्क लाहौर में इस्तेमाल किए थे जब मेरे घर का क्रैकडाउन किया था पुलिस ने उस वक्त। लेकिन 9 मई के वाक़यात में पेट्रोल बम हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं। ये शबीर डार साहब, ये आपने अपने कानों से सुना और आपकी तो तारीफ भी खान साहब कर चुके हैं कि आप सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने ये अपने कानों से सुना कि उन्होंने कहा कि पेट्रोल बम हमने ज़मान पार्क में इस्तेमाल किए, 9 मई को इस्तेमाल नहीं किए, यानी ये एतराफ़ कर रहे हैं कि ज़मान पार्क में हमने पेट्रोल बम इस्तेमाल किए। जी हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ मैं वहां मौजूद नहीं था, वहां 10 रिपोर्टर्स मौजूद थे और उन सब ने रिपोर्ट किया है, ये हमारे सामने बात हुई है। बल्कि मैंने दोबारा उनसे इस पर पूछा था कि पेट्रोल बम क्या आप ये एतराफ़ कर रहे हैं कि आपने ज़मान पार्क में पेट्रोल बम आपके लोगों ने इस्तेमाल किए? उन्होंने कहा कि जो आप 9 मई की बात कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में हमारे लोगों ने पेट्रोल बम इस्तेमाल किए, मैं उस पर कह रहा हूँ कि 9 मई के वाक़यात में हमने पेट्रोल बम इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि ज़मान पार्क लाहौर में जब पुलिस ने मेरे घर का क्रैकडाउन किया उस दौरान हमारे लोगों ने पेट्रोल बम इस्तेमाल किया और उन्होंने बाकायदा पेट्रोल बम की वजाहत भी की कि ये किस तरह बनता है और इसकी क्या ग्रेविटी होती है और इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा राजा साहब, अब मैं आपका मौक़िफ़ इस पे लेना चाहती हूँ सर। जी देखें, ये बड़ी अहम बात की, वो जुमले इस्तेमाल किए रिपोर्टर साहब ने। पहले उन्होंने कहा हमने इस्तेमाल किए,
फिर उन्होंने कहा हमारे लोगों ने इस्तेमाल किए। देखिए इसमें बहुत फ़र्क है। जब आप ये कहती हैं कि हमने इस्तेमाल किए तो उससे तासुर मिलता है कि जैसे ये कोई पार्टी का फैसला था या मंसूबा था कि हम पेट्रोल बम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब आप ये कहती हैं कि हमारे लोगों ने इस्तेमाल किए तो इसका ये मतलब है कि हो सकता है वहाँ लड़के हों, उन्होंने कोई बोतल में तेल डाल के वो फेंका हो, ये बिल्कुल हुआ होगा। इसका कोई ताल्लुक पार्टी की किसी मंसूबा साजी से नहीं है। एक वाक़या हुआ, घर पे हमला हुआ, वहाँ जो नौजवान मौजूद थे उन्होंने पत्थर मारे, उन्होंने सोटियाँ उठाई, हो सकता है कुछ लोगों ने बोतलों में पेट्रोल डाल के वो भी फेंका हो, लेकिन इसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुर्म है, जिस किसी ने ये किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हर सतह पे हमारा मौक़िफ़ यही रहा है, 9 मई हो या कोई और दिन हो, जिस किसी ने जुर्म किया उसको आप पकड़िए, उसको कानून के मुताबिक सज़ा दीजिए। हम किसी जुर्म पे पर्दा नहीं डालना चाहते, हम किसी मुजरिम के तरफदार नहीं हैं। अच्छा, वो अभी ये भी कह रहे हैं शब्बीर डार साहब कि उन्होंने तरीका भी बताया कि इस तरह पेट्रोल बम बनता है। ये ठीक है ना, ये तो नहीं कहा उन्होंने कि मैंने कहा कि इस तरह बनाओ, ये हर एक को पता है पेट्रोल बम कैसे बनता है। एक बोतल में थोड़ा सा तेल डालें और उसमें आप मेरे ऊपर आप इल्जाम लगा देंगे कि मैं भी पेट्रोल बम बनाने वाला हूं। देखिए बोतल में तेल डालें, तीली डालें और उसको फेंकें तो आग लग जाती है। ये एक बड़ा आसान सा काम है। जी बिल्कुल नहीं। शब्बीर डार साहब मुझे यही तासुर है सर आप जी सर ठीक। शब्बीर डार साहब आप अपनी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आप अपनी बात कर लीजिए, फिर मैं आपसे इजाजत लूं। जी उन्होंने बिल्कुल ये भी कहा कि जो मुल्क की हालात हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मुल्क में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। उन्होंने इसका रेफरेंस जो दिया वो बांग्लादेश की जो मौजूदा सूरत हाल है कि शेख हसीना वाजिद जो मुल्क से फरार हो गई है, मुझे लग रहा है कि हमारे मुल्क में भी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारे भी हालात बांग्लादेश से बहुत ज्यादा खराब हैं। और मैं मुतालबा करता हूं कि मुझ समेत उन्होंने अपना कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के जो नाम है वो ECL पर डाले जाएं, और मोहसिन नकवी का भी उन्होंने नाम लिया कि इन लोगों के नाम जो है ECL पर डाले जाए। उस पर उनसे सवाल हुआ कि आपके भी काफी लोग हैं जो फरार हैं, जो शहबाज गिल हैं, कासिम सोरी है, और भी लोग हैं, उनको आप क्यों नहीं वापस बुलाते। उस पर उन्होंने कहा कि वो हमारे लोगों को जो है तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियां की गई और उनके पीछे वीगो डाले लगाए गए, तो इसलिए वो भागे हुए हैं। तो हालांकि हम अदालतों से नहीं डरते, हमारा मसला ये है कि हमारे पीछे वीगो डाले लगाए जाते हैं।